हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो आइए लिखते हैं भौतिक और रासायनिक में परिवर्तन। तो कैसे लिखेंगे, इन चीज़ों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों का दो कॉलम बनाना है। एक तरफ आपको लिखना है भौतिक परिवर्तन और एक तरफ आपको लिखना है रासायनिक परिवर्तन, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। फर्स्ट में आपको भौतिक परिवर्तन में लिखना है, तो चलिए इसमें लिखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन में लिखना है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के मौलिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट में रासायनिक परिवर्तन में लिखना है। रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखेंगे, इसमें मूल पदार्थ के गुण पूर्णतः बदल जाते हैं। सेकेंड नंबर इसमें आप लिखेंगे भौतिक परिवर्तन में, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, इसमें आपको लिखना है इसमें नया पदार्थ अवश्य बनता है। इसमें नया पदार्थ अवश्य बनता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें आपको थर्ड नंबर में लिखना है भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। इसमें आपको थर्ड में लिखना है यह परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक है, इसमें एक दो और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना पे भी आपको कोई गलत नहीं काटेगा। चलिए और भी आगे हम लोग लिख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन में और भी क्या क्या चीज होता है। तो लिखेंगे इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था या उसके भौतिक गुण बदल जाते हैं। और भौतिक गुण में क्या क्या बदलेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, या तो रंग बदल जाएंगे या तो रूप बदल जाते हैं। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर लीजिए। अब इसमें नंबर 4 में आपको लिखना है कि इसमें पदार्थ की भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही बदल जाते हैं। इस तरीके से आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर आपको लिखना था, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है।
चलिए थोड़ा सा इसका डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है भौतिक परिवर्तन का। तो हम यहाँ पे आपको डिफिनेशन को लिख देते हैं, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए और इसको अच्छे से माइंड में सेटअप कर लीजिए भौतिक परिवर्तन को, और इसका कुछ एग्जाम्पल भी देंगे भौतिक परिवर्तन के। तो आप लिखेंगे भौतिक परिवर्तन वह अवस्था है, बोल के आपको समझा देते हैं, लिखते नहीं है। भौतिक परिवर्तन वह अवस्था है जिसमें पदार्थ के गुणों में थोड़ा अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, किंतु उसके मूल संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और आपको लिखना है यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो आप रासायनिक परिवर्तन लिख के डैश करेंगे। हम आपको बोल रहे हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से उसको लिखने की कोशिश कीजिए। लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसके गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न हो जाता है, और परिवर्तन लाने वाले कारण को हटाने पर भी, और परिवर्तन लाने वाले कारक को हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब दोनों का यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। तो भौतिक परिवर्तन में आप लिखेंगे नमक का जल में विलयन। नमक का जल में विलयन, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पे। विद्युत बल्ब से प्रकाश उत्सर्जन। विद्युत बल्ब से या बल्ब नहीं, बल्ब हो जाएगा। विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन, ये सभी भौतिक अवस्था के यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए थोड़ा सा रासायनिक के भी लिख लें। तो लिखेंगे कोयले का जलना। कोयले का जलना। फिर लिखेंगे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। ठीक है ना। तो दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे दे देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।